नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन का आज आखिरी सोमवार है। ये दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान व्रत रखने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से रुके हुए कार्यों को गति मिलती है, साथ ही जीवन में खुशियों का वास बना रहता है। वहीं आज रक्षाबंधन और सावन सोमवार का शुभ संयोग है। इन योग में महादेव की अर्चना करने पर हर इच्छा पूरी होती है। इस योग में शिव जी की पूजा करने से ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रावण मास का सनातन धर्म में अपार धार्मिक महत्व है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है। इस पूरे महीने में शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाहित महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत करती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। आज सावन का चौथा सोमवार है, जहां सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। शिव भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। सोमवार के दिन किया गया शिव पूजक महादेव की असीम कृपा भक्तों के जीवन में लेकर आता है। इस दिन की पूजा में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव पूजन को विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। तो आज सावन का अंतिम सोमवार है, 5वां सोमवार है और ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और रक्षाबंधन का पर्व भी आज है। ऐसे में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है और उज्जैन के महाकाल में भी काफी तैयारियां की गई है। महाकाल की सवारियां आज निकाली जाएगी। सावन सोमवार का 5वां और अंतिम सोमवार आज है और रक्षाबंधन भी आज है। ऐसे में विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया है। सावन सोमवार का आज आखिरी सोमवार है और काफी संख्या में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रक्षाबंधन का पर्व भी आज है और ऐसे में अलग अलग राज्यों से संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे और सबसे पहले हम रुख करेंगे भोपाल का। भोपाल से अनिरुद्ध हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है, ऐसे में कौन से मंदिर में फिलहाल आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है और न केवल उज्जैन के महाकाल मंदिर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सभी शिवालयों में सुबह से भीड़ है। और इस बार सावन का जो महीना था उसमें 5 सोमवार आए थे और आज आखिरी सोमवार है। और जहाँ तक बात करें तो सुबह भस्म आरती के साथ सबसे पहले आज रक्षाबंधन भी है, तो बाबा महाकाल को उज्जैन में राखी बांधी गई। इसके बाद ओंकारेश्वर में जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ विशेष पूजा हुई। पशुपतिनाथ के शिव मंदिर में विशेष पूजा हुई। इंदौर और भोपाल सहित ग्वालियर, जबलपुर सभी जगह शिवालयों में सुबह से भीड़ है और लोग सावन मास का सोमवार अंतिम सोमवार पे विशेष दर्शन कर रहे हैं भगवान शंकर के। और हम इस वक्त भोपाल के मनसा पूरन मंदिर में हैं, जो कि टीटी नगर में स्थित है और यहाँ पे भी सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए भगवान शिव की आज सावन के आखिरी सोमवार पे विशेष पूजा कर रहे हैं। और आप देखिए पीछे यहाँ पे रुद्राभिषेक चल रहा है। हमारे यहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक और जो मूर्ति है उसे विशेष रूप से गेंदे के फूलों से सजाया गया है और रुद्राभिषेक में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। विशेष रूप से जलाभिषेक भी किया जा रहा है, विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सुबह से ही मंदिरों में जहाँ रुद्राभिषेक किया जा रहा है वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ये बताइए, आज सावन का आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार पे इस मंदिर में और भोपाल में क्या विशेष पूजा अर्चना चल रही है? देखिए, आज श्रावण का अंतिम दिवस है, सोमवार का दिन है आज और भगवान की कृपा से आज रक्षाबंधन भी है। भगवान की आज विदाई है, पूर्णता का समय है, विसर्जन का समय है। तो सभी लोग बड़े धूमधाम से आज भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से ही मंदिर में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सब लोग भगवान के ऊपर जल से, दूध से, दही से सभी लोग अभिषेक कर रहे हैं।
और सभी लोग ऐसी कामना कर रहे हैं कि उनके परिवार के लोग सुखी रहें और ये पूरा संसार, पूरा शहर, सब लोग सुखी रहें। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, इस बार 5 सोमवार आए और आज रक्षाबंधन भी है, तो ये कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो 5 सोमवार हैं ये भगवान के अंग हैं और ये अंतिम जो सोमवार है ये भगवान के पैर हैं साक्षात। तो भगवान के पैरों में पूजन करके भगवान का आशीर्वाद सभी भक्त ले रहे हैं और साथ ही ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। अंत में जब पूर्णाहुति के समय भगवान उनके मन की जो कामनाएं हैं वो पूरी कर दें और उनके मन में जिस प्रकार का भी कोई द्वेष है, कोई क्लेश है, उसको नष्ट कर दें, ऐसा भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा, भगवान शंकर की पूजा साल भर ही जारी रहती है, तो कल से क्या परिवर्तन आएगा धार्मिक रूप से? देखिए, धार्मिक रूप से बहुत परिवर्तन है। कल से भादों का महीना शुरू हो जाएगा और भादों का महीना जन्म का महीना होता है। अधिकतर देवी देवताओं के जन्म भादों के महीने में ही होता है। वामन भगवान का जन्म भादों के महीने में हुआ था और बलभद्र जी का भी जन्म भादों के महीने में और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भादों के महीने में हुआ था। तो कल से जो वातावरण है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन आज का जो उत्सव है वो अतुलनीय है, दिव्य है, अद्भुत है। मैडम, आप बताइए कि इस बार आज सावन सोमवार है आखिरी और रक्षाबंधन भी है, तो क्या विशेष आप पूजा कर? जी, भगवान की कृपा से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है शिवलिंग पे अभिषेक करने का, तो बस भगवान की सब पे कृपा बनी रही यही, और हम बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान मंत्रों के साथ क्या कामना कर रहे हैं अपने लिए, शहर के लिए, देश के लिए? सबके साथ अच्छा हो, सब अच्छा हो, भगवान सब पे कृपा करें, सबका अच्छा हो, सबकी मनोकामना। रक्षाबंधन किस तरह मनाएंगे आज? अभी रक्षाबंधन ये है कि ये पूजा कर लें, फिर इसके बाद अपने घर पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। पंडित जी, इस बार जो रक्षाबंधन है उसमें काफी लंबा भद्रा काल है, तो ये भद्रा काल में अशुभ माना जाता है इसे, तो कब से मुहूर्त है, राखी कब से बांधेंगे और ये भद्रा काल क्या होता है? भद्रा काल उसे कहते हैं कि जब भद्रा जो होती है वो 4 राशियों पे क्रमशः विचरण करती है, तो उसे भद्रा काल कहते हैं। भद्रा काल में कुछ राशियों पे तो उसका प्रभाव शुभ होता है और कुछ राशियों पे उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इस बार जो भद्रा है वो एक दिन पहले ही रात्रि में 1:30 बजे लग गई थी और आज 1:30 बजे दोपहर तक रहेगी, 1:30 तक। तो 1:31 से लेके शाम को 7, साढ़े 7 बजे तक शुभ मुहूर्त है। इस बीच में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। मतलब भद्रा काल में राखी बांधना मना रहता है? जी, भद्रा काल, क्योंकि भद्रा जो होती है वो शुभ कार्यों के लिए नहीं होती है, वो उग्र कार्यों के लिए होती है, जैसे शत्रु के ऊपर आक्रमण करना, भूमि खोदना और कुछ विशेष उग्र कार्यों के लिए भद्रा होती है। लेकिन ये जो रक्षाबंधन का कार्य, ये सौम्य कार्य है, इसमें हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के आयुष्य की प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रेम का काल है। तो इस काल में भद्रा को अवॉइड किया जाता है, इसलिए भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ विशेष रूप से सावन सोमवार की पूजा हो रही है, लेकिन पंडित जी का ये भी कहना है कि भद्रा काल जो आज लगभग 1:30 बजे तक रहेगा, इसमें राखी न बांधें और इसके बाद शाम को 1:30 बजे से 7:30 बजे तक राखी बांधें। यहाँ जलाभिषेक किया जा रहा है, विश्व शांति की कामना, देश की शांति की कामना, आज काफी रौनक बाजारों में भी देखने को मिल रही है और सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है और ऐसे में काफी संख्या में भक्त भी मंदिर में पहुंच रहे, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ उज्जैन से विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल, कैसी तस्वीरें आज उज्जैन से सामने आ रही है, क्योंकि एक तरफ रक्षाबंधन का पर्व और दूसरी तरफ आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है और ऐसे में काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। क्या विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का आज किया गया है? विशेष संयोग बन रहे हैं, क्योंकि श्रावण माह जो एक शिव जी का माह माना जाता है और इसी माह का एक अंतिम सोमवार आज है और सोमवार का विशेष महत्व रहता है। साथ में ही आज भाई बहनों के प्रेम का जो विशेष पर्व है, रक्षाबंधन भी आज है। तो ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 2:30 बजे जैसे ही पट खुले, सबसे पहले उनका पूजन अर्चन किया गया और पूजन अर्चन करने के बाद से ही उनका अभिषेक हुआ। विविध प्रकार के जो पंचोपचार से उनका विशेष पूजन के साथ में अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद में सर्वप्रथम भस्मारती के बाद सर्वप्रथम रक्षाबंधन जो है महाकाल को बांधा जाता है। तो यहाँ के पुजारी परिवार को प्राथमिकता से वहाँ पूजन की गई और रक्षाबंधन बांधा गया, उनको रक्षा सूत्र बांधा गया। साथ में ही बात करना चाहूंगा कि आज महाकाल में कहीं न कहीं भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। चलित भस्मारती के जरिए तकरीबन 1800 से ज्यादा भक्तों ने यहाँ महाकाल की भस्मारती का दर्शन किया है।
साथ में ही कहीं न कहीं यहाँ विविध आयोजन हो रहे हैं। जगह जगह देखा जा रहा है कि जिस तरह रक्षाबंधन का जो पर्व है उस पर बहनें अपने भाइयों के कहीं न कहीं शुभ कामना के लिए रक्षाबंधन बांधने के लिए तैयारियां कर रही है और जगह जगह मार्केट में कहीं न कहीं खरीदारी कर रही है। साथ में ही अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी मैं सिद्धवट पर मौजूद हूँ, क्योंकि आज श्रावणी का भी एक पर्व मनाया जाता है, श्रावणी की जाती है, जहाँ जो ब्राह्मण जन है वो अपने रक्षा सूत्र यज्ञोपवीत को बदलते हैं, साथ में एक विशेष पूजन करते हैं। तो सिद्धवट स्थान पर यह पूजन भी यहाँ की जा रही है और कहीं न कहीं ये जो उज्जैन नगरी जो है रहस्यमय नगरी है, यहाँ हर वार त्योहार को एक विशेष रूप से बनाया जाता है, तो ऐसा ही मनाया जा रहा है। वैष्णवी बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से आज भव्य आरती भी निकाली जाएगी, इसके आरती होगी, इसके साथ ही सवारी बाबा महाकाल की आज निकाली जाएगी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। ऐसे में क्या तैयारी की गई है, किस तरीके से विशेष ये सवारी निकाली जाएगी और कैसा श्रृंगार बाबा महाकाल का आज हुआ है, और इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम सवारी को लेकर क्या किए गए हैं? जी वैष्णवी, आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर चूंकि सीएम का यहाँ पर 2 दिन का दौरा है, आज ही वो यहाँ पर रहेंगे, सवारी में शामिल हुए जैसा आपने बताया। साथ में ही यहाँ पर उनकी सुरक्षा के साथ में ही अन्य टीम भी यहाँ पर पुलिस द्वारा लगाई गई है और कहीं न कहीं चाक चौबंद व्यवस्था की गई। त्योहार है, रक्षाबंधन का पर्व भी है, महाकाल की सवारी भी निकलना है और यह सावन माह की अंतिम सवारी है। वैसे देखा जाए तो इसके बाद 2 सवारी और भाद्रपद की निकलेगी, लेकिन कहीं न कहीं सावन माह की अंतिम सवारी होने के साथ में ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनको देखना, इसके अलावा उनकी सुविधा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। बात की जाए आज सवारी की, तो सवारी यहाँ पर 4 बजे के आसपास मंदिर के प्रांगण से पूजन अर्चन करने के बाद निकलेगी। वो गुदरी चौराहे होते हुए, गोपाल मंदिर होते हुए रामघाट पर पहुंचेगी। वहां पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर सीएम मोहन यादव वहां उनका पूजन अर्चन करेंगे और सवारी में साथ में रहेंगे। साथ में ही बात की जाए फिर वापसी में वो जो सवारी है वो हरसिद्धि के होते हुए महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंचेगी। वहां पर भी पूजन अर्चन करने के बाद में शाम की आरती होगी। और साथ में ही अगर विशेष तरीके की आज बात की जाए महाकाल मंदिर की, तो महाकाल मंदिर में आज 1.25 लाख लड्डुओं का सुबह भोग भी लगा है। बाबा को विशेष भोग लगाया गया है पुजारी परिवार के द्वारा और कहीं न कहीं यहाँ विविध आयोजन सुबह से ही लगातार जारी है और आगे भी होंगे। बिल्कुल, रक्षाबंधन के अवसर पर बाबा महाकाल को राखी भी बांधी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अवनीश जी उत्तराखंड से हमारे साथ में बने हुए हैं। अवनीश जी, कैसी तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही है? आज सावन का 5वां और अंतिम सोमवार है, ऐसे में काफी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और विशेष सहयोग भी आज है। यहाँ पे अगर कहा जा सकता है सावन का आखिरी सोमवार है और सुबह से जो है यहाँ पर शिवालयों में गतिविधि है। 5 बजे से जो है उसकी भस्म आरती और उसके साथ साथ जो इसका जो रुद्राभिषेक है, रुद्राभिषेक काफी महत्व माना जा रहा है। कहा जाता है कि रुद्र से जो मनोवांछित फल है वो यहाँ पर प्राप्त होता है। इसको लेके यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से शिवालयों में और लगातार जिस तरीके से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपकी बात जो है काफी वर्षों के बाद ये रक्षाबंधन का जो पर्व है, ये संयोग कहा जा सकता है कि सोमवार के दिन पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सावन का सोमवार कहा जा सकता है। इसको लेके यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा सकता है भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है और जो बहनें खास करके यहाँ पे काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। उनका कहना था कि यहाँ पे शिव की कृपा बनी हुई है। जिस तरीके से सावन के सोमवार में यह रक्षाबंधन का त्योहार बन रहा है, उसको लेके यहाँ पे बाजारों में भी चहल पहल दिखाई दे रही है। चाहे वो गिफ्ट की बात हो, बहने के गिफ्ट खरीदने की बात हो, मिठाइयों की बात हो, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो अपनी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी वैष्णवी, बिल्कुल, जो तमाम तैयारियां हैं वो रक्षाबंधन के अवसर पर भी की जा रही है। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। मैं रुक करूंगी मनोज शर्मा का दिल्ली से। मनोज, कौन से मंदिर में फिलहाल आप मौजूद है और सावन का आज अंतिम सोमवार है, तो कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? देखिए, मैं दिल्ली के शिव मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह से लोग जो है भक्त जो है लगातार मंदिर में शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फूल मालाओं से और जल से जलाभिषेक शिव भगवान का किया जा रहा है। लेकिन सवाल एक मन में कई भक्तों के ये भी था कि जैसे आज भद्रा है और रक्षाबंधन का त्योहार है और 1:30 बजे 1:35 से भद्रा खत्म होगा, उसके बाद रक्षाबंधन का त्योहार स्टार्ट होगा। तो भद्रा काल में शिव की पूजा जो हो रही है वो कहाँ तक उसका महत्व है, मैं पंडित जी से जानना चाहूंगा। पंडित जी, एक बार आप खड़े हो जाएं। आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे भद्रा काल बताया गया 1:30 बजे तक है। उससे पहले आप राखी नहीं बांध सकते हैं बहने अपने भाइयों को, लेकिन उसके बावजूद शिव जी की जो पूजा है वो लगातार हो रही है। तो भद्रा काल में जब एक गलत माना गया है कि भद्रा काल में आप राखी नहीं बांध सकते, शुभ काम नहीं कर सकते,
तो शिव की आराधना करना भी एक शुभ कार्य है। तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? देखिए, ऐसा है, दोनों कार्यों में बड़ा अंतर है। एक शुभ कार्य है, एक मांगलिक कार्य है। तो मांगलिक कार्यों के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है। जैसे रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा मांगलिक कार्य है। साल भर का त्योहार है, बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और बड़े भाव से जो है तो साल भर के लिए कामना करते हैं, अपने रक्षा की कामना करते हैं और भाई के मंगल की कामना करते हैं। तो स्वाभाविक इस तरह का जो त्योहार होता है एक मांगलिक कार्य कहलाता है। तो मांगलिक कार्यों में शुभ मुहूर्त की जरूरत आवश्यकता होती है। तो कई अलग अलग पंचांगों के हिसाब से, जैसे राजधानी पंचांग में 1:29 तक भद्राकाल रहेगा। अतः भद्राकाल के कारण जो है तो ये राशि रक्षाबंधन नहीं होगा। अभी तो भगवान शिव की जो आराधना निरंतर एक महीने से चल रही है, आज 5वां सोमवार है श्रावण के महीने का, वो निरंतर चलती रहेगी। उस पूजा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, चाहे हमारे घर की पूजा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ की पूजा हो अथवा अन्य कोई पूजा हो। जैसे मांगलिक कार्य में बहुत सारे लोग आज गृह प्रवेश भी कर रहे हैं, तो ये गृह प्रवेश भी एक मांगलिक कार्य है। तो रक्षाबंधन और ये गृह प्रवेश आदि जो भी कार्य होते हैं मांगलिक कार्य होता है। तो मांगलिक कार्य जो होता है वो भद्रादि में नहीं होता। कुछ भक्तों से भी बात करना चाहूंगा कि आज जो है आखिरी सोमवार है सावन का, और इसमें भक्त जो है सुबह से मंदिरों में मौजूद हैं, अपनी शिव की आराधना कर रहे हैं। आपकी क्या मंशा थी और आप शिव जी की जो पूजा करने आप आए, लंबी कतार में लगे, मैं देख रहा था बहुत भीड़ थी, उसके बाद आपने पूजा अर्चना की, तो मन में क्या भाव लेके आप मंदिर पहुंचे थे? ये शिव को जल चढ़ाना, शिव को बनाना। कुछ महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आप यहाँ मंदिर में आई हैं, जल भगवान को, शिव को जल चढ़ाया है, क्या मांगने आप आई थी भगवान से? जब अपने भगवान सुख शांति करना है तो सब अलग अलग तरह से अपनी मान्यताएं मांग रहे हैं। किसी को अपने घर में सुख चाहिए, तो किसी को बिजनेस में सुख चाहिए, तो किसी को संसार में सुख चाहिए। तो सब अपनी तरह से भगवान को मनाने के लिए लगातार मंदिर में बिल्कुल मनोज, सब अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मैं रुक करूंगी समीर का लखनऊ से। समीर, जिस तरीके से आज सावन का अंतिम सोमवार भी है और रक्षाबंधन का त्योहार भी है, ऐसे में काफी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको साफ तौर बता चाहूंगा, मैं इस समय राजधानी लखनऊ के प्राचीन बाबा बुद्धेश्वर जी के मंदिर में खड़ा हुआ हूँ। आप साफ तौर से मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कतारें लगभग रात के 1 बजे से लगी हुई हैं और इस बार जो कांवड़ यात्रा आखिरी आई है तो उसमें डाक कांवड़ सबसे अधिक आई है और आज आखिरी पासा सोमवार भी है। तो साफ तौर से भक्तों का तांता आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे हैं बुद्धेश्वर मंदिर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। जी बिल्कुल समीर, और आज रुद्राभिषेक के आयोजन भी मंदिर में हो रखे हैं, ऐसे में आज लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम और आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन है और सोमवार का दिन भी है? जी, आज 5वां सोमवार है और भगवान भोले बाबा का श्रृंगार भी किया गया है, उनकी आरती भी की जा रही है। तो लखनऊ में लगभग जितने भी प्राचीन मंदिर हैं बाबा भोलेनाथ के, उन सभी में जो है पूजा अर्चना चल रही है और भक्त लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज से सावन का आखिरी सोमवार है। आज सावन खत्म हो जाएगा और रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था शासन प्रशासन तरफ से बहुत अच्छी करी गई है। भारी मात्रा में पुलिस बल भी लगाया गया है। साफ सफाई की बात करें तो स्वच्छता के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं सभी मंदिरों में। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मंदिरों में की जा रही है और तमाम आयोजन आज मंदिरों में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे साथ में उज्जैन से विशाल भी बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से आज तमाम आयोजन उज्जैन में होने वाले हैं और महाकाल की भव्य सवारी भी निकाली जाएगी, ऐसे में व्यवस्थाएं और गाइडलाइंस क्या जारी की गई है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन महाकाल की नगरी पहुंचते हैं? पहले से ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता है, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। अदर पर्सन को बाहर से कोई एंट्री अगर आती है, गाड़ियों को खास करके पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था जगह जगह बनाई गई है। कुल मिलाकर जो महाकाल की जो सवारी होती है, सवारी के दिन विशेष रूप से यहाँ पुलिस बल तैनात भी रहता है। साथ में ही अगर देखा जाए तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाती है, जिससे कि जो है जमावड़ा ना हो भक्तों का एक साथ और जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ में ये बात की जाए कि प्रशासन द्वारा एक विशेष टोल फ्री अलर्ट नंबर भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित कोई शिकायत हो तो उसको कर सकता है और वहां से कुछ भी जानकारी ले सकता है। साथ में ही कहीं न कहीं अगर मान लीजिए कोई बाहर का श्रद्धालु जो आ रहा है मंदिर समिति में, मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहा है, सवारी में दर्शन करने के लिए आ रहा है, तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी कहीं न कहीं प्रशासन मुस्तैद है।
चलिए, मैं रुक करूंगी अवनीश जी का देहरादून से। अवनीश जी, आज तमाम आयोजन भी होने वाले हैं, इसके साथ ही अगर रक्षाबंधन का पर्व भी आज है और सोमवार का दिन भी है, ऐसे में उत्तराखंड में क्या आयोजन रक्षाबंधन को देखते हुए हो रहे हैं? अभी तो त्योहार है, इसको लेकर तरीके की यहाँ पे देखने को मिलती है। मथुरा की यहाँ पर बात करें, काफी लोगों से बात करी, देखने को मिलता है। चलिए अवनीश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज सावन का अंतिम और 5वां सोमवार है, ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे, रुद्राभिषेक भी हो रहे हैं और रक्षाबंधन का पर्व भी है, तो एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।